साथियों, आप लोग जल्दी से जल्दी राष्ट्रवादी पार्टी के पेज पे जुड़ने का प्रयास करें कि हमारे साथी आप कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम अपनी बात की शुरुआत करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सब सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर 1 जून से धरने पे हैं, तो आप लोगों से चर्चा करनी है। तो अब समय हो चुका है, तो हम बाड़ी से अपनी शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी बड़े महानुभावों को सादर प्रणाम, नौजवान साथियों को सप्रेम नमस्कार, छोटे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद, माताओं बहनों को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के चरणों में नमन करते हुए गौतम बुद्ध जी, महाराजा सुहेल देव जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, महात्मा फुले जी को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव, पशु पक्षी सभी इस धरती के प्रकृति में जीवित रहने के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम देश के सभी महानुभावों से कहना चाहूँगा कि इस पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हम सभी मानव जाति की ही ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, बड़े ही दुख के साथ अभी आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इस पर्यावरण के साथी हमारे जीव जंतु जानवर भी हैं, तो इनकी हत्या की जा रही है। आपने देखा केरल में बम खिला करके हत्या कर दी गई। तो एक खिलवाड़ जो मानव समाज, पशु पक्षी और जानवरों से हम कर रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसको भुगतना हम मानव समाज को ही पड़ रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आज विश्व पूरा एक वायरस से लड़ रहा है, तबाह और बर्बाद की तरफ तेज़ी से जा रहा है। तो कहीं न कहीं मानव की गलतियों का ही नतीजा है। तो मैं सभी देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि पर्यावरण को बनाए रखने में और इसको और मजबूत करने में सभी हम सब मिल करके सहयोग दें। और साथियों, जैसा कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं
जिससे कि हमारा युवा परेशान है, किसान परेशान हैं, देश के लघु उद्योगपति परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, यहाँ तक कि पूरा तबका, देश का ऐसा कोई तबका नहीं है जो कि इस समय पे खुशहाल हो, कुछ खास उद्योगपतियों को छोड़ करके। तो ऐसी हमारी सरकार की नीतियों का हम विरोध करने के लिए हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा और राष्ट्र उदय पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी अध्यक्ष, घटक दल, जैसे माननीय पूर्व मंत्री, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय रामकरण कश्यप जी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद्र प्रजापति जी, जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौहान जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंद जी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी और सभी पार्टियों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण 1 जून से लगातार अपने अपने निवास स्थान पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सरकार की जन विरोधी नीतियों का काला पट्टी बांधकर हम विरोध कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में ये क्रमिक धरना प्रदर्शन का आज ये 5वां दिन है। 1 जून से शुरू हुआ यह हमारा धरना प्रदर्शन 7 जून तक चलेगा। तो साथियों, आज जैसा कि देश की जनता में क्रोध है, देश की जनता बर्बाद है, किसी के हाथ में काम नहीं है, हर तरफ डर का माहौल बना है, कहीं कोरोना का डर है तो कहीं शासन प्रशासन सत्ता का डर है, कहीं पुलिस प्रशासन का डर है। ऐसा एक डर का माहौल पूरे देश में बना दिया गया है। तो इस डर के माहौल में आदमी की मानसिकता और सोच और सरकार से आवाज़ उठाने की तरीके भी बदल चुके हैं। साथियों, एक समय था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम सभी पिछड़े पिछाड़े हुए लोग हम मांग करते थे सर्व शिक्षा अभियान की। हर आदमी पढ़े, पढ़ करके हम आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, हम शासन सत्ता में भागीदारी ले, संघर्ष करें। लेकिन आज साथियों ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है, ऐसा माहौल निर्माण कर दिया गया है सरकार के द्वारा। हर आदमी बस मांग कर रहा है कि हमको राशन मिल जाए, हमको कुछ पैसे मिल जाए, हमारे घर की बिजली माफ़ हो जाए, हमारे बच्चों की फीस माफ़ हो जाए। तो साथियों, अब ऐसी मांग जब देश में जनता से के द्वारा मांगी जाने लगे तो आप समझ सकते हैं
कि हमारा देश कितना मजबूत हो सकता है, हम देश के नागरिक कितना मजबूत हो सकते हैं। इतना परिवर्तन इस पिछले 6 साल के राजनीति में हुआ है। तो साथियों, इतना मजबूर कर दिया गया है देश की जनता को, यहाँ तक कि जो गरीबों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की बात करने वाले, राजनीति करने वाली पार्टियां और इनके नेता आज यह भी सब मौन साधे हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कहीं न कहीं इनको भी डर है कि हम ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो हमारे लिए न जाने ये सरकार कब कहाँ फंसा करके आईबी लगा दे, सीआईडी लगा दे और तकलीफ में डाल दें। तो इस भय से जो पार्टियां गरीबों, मजदूरों, किसानों के नाम पे सत्ता में, सरकार में आई, ऐसे नेता भी आज सब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं देश के नौजवानों से और सभी तबके के लोगों से, चूँकि आज हमारा मानना है कि केवल SC, ST, OBC ही बर्बाद नहीं है, आज सामान्य जनता बर्बाद है। समान कार्यकर्ता, समान कंपनी कारखाना चलाने वाले, छोटे लघु उद्योगपति, उद्योग धंधा चलाने वाले, छोटी कंपनियां चलाने वाले, सभी तबके के लोग बर्बाद है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे आइए और भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिल करके हम सब एक ताकत के साथ ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें। नहीं तो साथियों, पिछले 6 सालों में जो है सरकार हम सभी को, इस देश को बर्बाद कर दी है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम सब आवाज़ बुलंद नहीं किए तो ये सरकार देश को और कहाँ तक ले जाएगी, हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में जैसे कि हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी इस क्रमिक धरने पे बैठे हैं, तो मैं और भी आह्वान करता हूं अपने गडरिया, पाल, बघेल, धनगर समाज से, कुशवाहा, मौर्य, साकसैनी समाज से, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, नाई समाज से, केवड़, बिंद, मल्लाह समाज से, चौहान समाज से, सभी समाज, यहाँ तक कि सामान्य लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा, अल्पसंख्यक भाइयों से मैं निवेदन करूँगा और SC, ST के भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप लोग आएँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा से हम लोग मिल करके अपनी आवाज़ को हम बुलंद करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें और इस देश को बचाएं। साथियों, इस देश को बचाने के लिए हम ही आपको आगे आना होगा, क्योंकि इतने सालों में, 74 सालों में हम लोगों ने जिन पार्टियों पे भरोसा किए, खास करके जो अपने आप को पिछड़ों का नेता बोलते हैं, ऐसे लोगों ने हमको ज़्यादा ही धोखा दिया है। और बाकी जो अपने आप को अगड़ों के नेता बोलते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्डों की पार्टी कही जाती है, उद्योगपतियों की पार्टी कही जाती है, लेकिन ये साथियों, यह पार्टी किसी की भी नहीं है, महज कुछ कंपनियों की छोड़ करके। यह कुछ कंपनियों की पार्टी है और शोषण करने वालों लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब कहीं न कहीं शोषण और अत्याचार और अन्याय के बलबूते सत्ता में टिके रहना चाह रहे हैं। इसलिए सभी लोगों ने डर का पूरा माहौल बनाया है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप लोग आएँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा में मिल करके हम सभी लोगों ने इस निकम्मी सरकार को चेताएं और आने वाले चुनाव में हम अपनी वोट की ताकत से ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करें। और साथियों, गुमराह करने का काम बीच में चल रहा था, लॉकडाउन के समय एक जूम ऐप के माध्यम से कई कोचिंग संस्थाएं कोचिंग देना शुरू कर दी थी, कोई स्कूल, विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू कर दिए थे, कई संगठन ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू कर दिए थे। तो सरकार ने ऐसा वातावरण बनाया कि जूम ऐप से
सबका डाटा लीक होने का पूरा चांस है। तो इसलिए जूम ऐप का बहिष्कार हो, चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार हो, और लोगों ने जूम ऐप से भी बाहर आना चालू किया, बहिष्कार भी चालू किया। लेकिन आज जब इनको ज़रूरत पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपसी संवाद करने की ज़रूरत है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष सभी जूम ऐप पे अपने संवाद कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमको आपके लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा बताते हैं और ख़ुद के लिए सारे फायदे वाले हथकंडे अपनाते हैं। तो दोहरी नीति का विरोध भागीदारी संकल्प मोर्चा और राष्ट्र उदय पार्टी कर रही है। साथियों, यह दोहरी नीति देश में नहीं चलेगी। आप हमको, आम जनता को, गरीब जनता को, मजदूर किसान को राष्ट्रवाद सिखाते हैं और ख़ुद के लिए आप जो चीज़ हमको मना करते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। यह दोहरी नीति का यह भागीदारी संकल्प मोर्चा विरोध करती है। और साथियों, इस देश के इस समय पे जो स्थिति निर्माण हो चुकी है हमारे देश में, तो हम सभी लोगों को इंतज़ार करने का अब समय नहीं है। हम सभी लोगों को आगे आना है। तो हम अपने जो सामाजिक संगठन हैं, हम सभी पार्टियों के, राष्ट्र उदय पार्टी के, हमारे पाल समाज के कई सामाजिक संगठन हैं। पाल सेवा संघ है, पाल एकता मंच है, सेफर टाइगर फोर्स है। सभी पदाधिकारी हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग राजनीति में आ जाएं और अपनी बुलंद को, इस आवाज़ को बुलंद करें और राष्ट्र उदय पार्टी के साथ जुड़ करके पार्टी को भी मजबूत करें और अपना हक अधिकार भी लें। इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। यह पार्टी आपकी है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा में और भी जो समाज, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी में मैं कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, शाक सैनी समाज के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी आइए। जो आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन से आपका सामाजिक ताना बाना बनेगा, वही बहुत ज़रूरी है, आप बनाए रखें। लेकिन साथ साथ शासन सत्ता हासिल करने के लिए अपने युवाओं को, अपने समाज के लोगों को, पिछड़े पिछाड़े लोगों को हक अधिकार देने के लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से जुड़ करके जन अधिकार पार्टी को मजबूत करें, भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करें। इसी तरीके से मैं साथियों, सभी घटक दल के, सभी मैं समाज के जितनी भी संस्थाएं लोग चला रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं समाज की ताना बाने के लिए मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं कि होना चाहिए। लेकिन सत्ता के लिए, सत्ता से जिससे भी कि विकास की जो चाबी है वो राजनीति से ही खुलती है। तो राजनीति के अपने अपने जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे मिल करके सभी समाज के संस्थाओं के लीडरों से मेरा निवेदन है, आप मिल करके आप अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें और भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करें। साथियों, यह जो समय है, इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। 2022 आपके लिए अगर संघर्ष करेंगे तो एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। इस देश को बचाने के लिए, पिछड़े पिछाड़े लोगों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य देने के लिए 2022 का जो चुनाव है वो आपको एक अवसर है। नहीं तो साथियों, इस देश को, इस गरीब जनता, आम जनता को कोई बचाने के लिए दूसरा नहीं आएगा। तो साथियों, आप कभी विचार करो, आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी कि भाइयों, जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी, तबाह कर रही थी, गुमराह कर रही थी, डरा रही थी, डर का वातावरण पैदा कर दी थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे? तो इस टाइम आप अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? निरुत्तर हो जाएंगे। साथियों, इसलिए आप कम से कम संघर्ष करो। आप भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिल करके और पार्टियों से मिल करके कम से कम इतना तो आप बता ही सकते हैं कि हम सब मिल करके संघर्ष कर रहे थे और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ। तो साथियों,
ये एक इतिहास बनेगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोग मिल कर के जब इस शासन सत्ता का विरोध करेंगे तो 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी सत्ता निश्चित स्थापित कर पाएंगे। और मैं अपने पिछाड़े और जो राष्ट्र निर्माण में सच्चे से अहम भूमिका देने वाले नेता हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भी छोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी का साथ। नहीं, आप भी क्या जवाब देंगे जब आपसे आपकी पीढ़ी पूछेगी, आपकी औलाद पूछेगी, आपकी आने वाली भविष्य पूछेगी कि आप जब यह देश बर्बाद हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तो आप किस मुंह से कहेंगे नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायक था, सांसद था, कार्यकर्ता था? साथियों, इसका जवाब आपके पास नहीं रहेगा तो कम से कम ऐसा कुछ काम करिए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब दीजिए और खुद भी अपने आप से संतुष्टि आपको मिलेगी। केवल आप कुछ क्षण के लिए, लालच के लिए, कुछ क्षण के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना करिए। तो साथियों, ऐसा काम करिए जिससे आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो। साथियों, जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था तो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर करके किसी तरीके से देश को काफ़ी आगे लेके आए। लेकिन इस पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने देश को इतना बर्बाद कर दी, जनता को इतना कंगाल कर दी, हर जिस हाथ में काम था उसको बेकाम कर दी। जिनके पास रोजगार था, कंपनी थे, कारखाने थे, सबको बेकार कर दी। हर आदमी आज अपना जीवन जीने के लिए भटक रहा है। साथियों, ऐसी बर्बाद करने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप अपनी आवाज़ कब बुलंद करेंगे? तो इसलिए मैं आप सभी देश की जनता से, जो भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो भी जागरूक हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां भी हो वहां अपने अपने तरीके से, अपने अपने संस्था के माध्यम से ही सरकार की इस विरोध नीतियों, जन विरोधी नीतियों का आप लोग भी काली पट्टी बांध करके अपने अपने तरीके से ही विरोध प्रदर्शन करना चालू करें, ताकि इस सरकार को अभी 4 साल मौका है, केंद्र सरकार को अपनी बुद्धि को दुरुस्त कर ले, सुधर जाए, देश के हित में काम करे। आपकी आवाज़ बुलंद करने से ही शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए, अथवा आप सभी हम सब मिल करके 2022 में उत्तर प्रदेश में तो खास करके सरकार को बदली देना है। ये हमारी आपकी दैनिक जिम्मेदारी है। हम सब कुछ भी हम कम खाएंगे, हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन साथ ही इकट्ठा होकर के हम संघर्ष करके, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, संगठित हो, शिक्षित हुआ, संघर्ष करा। तो साथियों, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात को मानते हुए, अपने पूर्वजों की बात को मानते हुए हम सब संगठित होकर के संघर्ष करें। भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिल करके हम सब 2022 में सरकार को उखाड़ फेंके। तब तक हम अपने अपने स्तर से, अपने अपने निवास स्थान पे ही इस सरकार का विरोध करें, काली पट्टी बांध करके। जैसा कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा सुबह में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्रमिक धरने पे है। तो आप सभी लोगों से निवेदन, आप लोग भी धरना प्रदर्शन करें। और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं से का कि आप सभी लोगों ने क्रमिक धरने को लगातार चलाते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसा भी आगे रणनीति बनेगी, हम सब मजबूती के साथ, आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, निरंतर कदम आगे बढ़ाते रहिए। मोर्चा काफ़ी अच्छी गति में आज खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी संकल्प मोर्चा को एक विकल्प के रूप में देख रही है। तो हम पूरे जनता को विश्वास भी दिलाते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा, राष्ट्रीय पार्टी आप सभी लोगों का विश्वास कायम रखेगी, आपके विश्वास पे खरा उतरेगी और संघर्ष करके 2022 की सत्ता हासिल करेगी, जिसमें आप सभी लोगों का हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका सम्मान। हम सबका सम्मान करते हुए हम सब सत्ता में पहुंचेंगे, सत्ता को चलाएंगे, सबका हम हक अधिकार देंगे। तो साथियों, और हक अधिकार लेंगे भी, तो हमको हक अधिकार देने और लेने के लिए सबको मिल करके आगे आना होगा। तो एक बड़ा एक अच्छा अवसर है। आप सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा
राष्ट्रवादी पार्टी और भी पार्टियों से मिल करके सब लोग आकर के हम सब आगे बढ़ते हैं और इस अपने कर्मिक धरना प्रदर्शन को चलाते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि इस पर्यावरण दिवस पे आप सभी लोग अपना ख्याल करें और प्रकृति का, पर्यावरण का ख्याल करें, क्योंकि पर्यावरण दुरुस्त है तो हम आप दुरुस्त हैं। और इस कोरोना महामारी अभी विकराल रूप लेते जा रही है, इसको आप हल्के में ना लें। इसकी जिम्मेदारी हम ही आप पे, हम खुद भी सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। साथियों, सरकार तो पूरी तरीके से फेल है। लॉकडाउन पूरी तरीके से इनकी फेल गई, बस इसमें हासिल कुछ नहीं हुआ, बर्बाद पूरा देश हुआ। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग इस कोरोना महामारी के काल में खुद भी सुरक्षित रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, थोड़ा सा योगा अभ्यास व्यायाम भी करें, खान पान अच्छे से रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। घबराने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। आप हिम्मत से काम लें, एक दूसरे का सहयोग करें। और इसी के साथ पुनः मैं अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, आप इसी तरीके से आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें और अपना अपना फ़ोटो खींच करके और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे आप डालते रहें, ताकि सरकार तक बात पहुँचे, सरकार की नींव हिल जाए और हमारी मांगे कुछ मान ली जाए, ताकि हमारे पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पुलिसिया तांडव हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है आए दिन, ये भी रुके और जो अपराधी है उनको सज़ा मिले। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ कि इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ओम नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय राजमाता अहिल्या देवी होलकर। जय हिंद, जय भारत।